अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और आपके पास फंगीसाइड नहीं है इस समय, तो आप घर की 4 चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पौधों को स्वस्थ बना सकते हैं। ये चारों चीज़ें फ्री की हैं और किचन में आसानी से मिलने वाली चीज़ हैं। उनका आप इस्तेमाल करके आप भर के फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सी वो चारों चीज़ें हैं, चलिए मैं बात करती हूँ, तो शुरुआत करती हूँ। सर्दियाँ शुरू होते ही सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो मिट्टी ना सूखने की होती है। प्लांट की मिट्टी नहीं सूखती, जिसके कारण फंगस वगैरह की प्रॉब्लम प्लांट में देखने को मिलती है। कभी-कभी हम लोग के पास साफ फंगीसाइड या बेविस्टिन होता है और कभी-कभी नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो आप घर में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग आप फंगीसाइड के रूप में अपने प्लांट पर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है वो है काली मिर्च। काली मिर्च का आप प्रयोग अपने पौधों पर करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। काली मिर्च की जो गंध होती है उससे कीड़े जो होते हैं वो नहीं आते पास में। और अगर आप इसका मिट्टी पर प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में किसी भी तरह का कोई भी फंगस नहीं लगेगा। सर्दियों में और बरसात में अधिकतर जब मिट्टी गीली रहती है उसमें फंगस की अधिकतर शिकायत रहती है। आप चाहें तो उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो तरीका इसका पाउडर फॉर्म में होता है। अगर आपके पास नहीं है पाउडर तो आप आसानी से इसको पीस सकते हैं। मैंने भी इसको पीस ही के लिया है। और सबसे अच्छा तरीका तो जब भी आप प्लांट लगाएं तो मिट्टी बनाएं तो उस बनाते समय इसका यूज़ कर लें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। किसी भी तरह की कोई चींटियाँ, कोई जो कीड़े होते हैं वो पास में नहीं आएंगे। तो यूज़ करने का तरीका बस 1 चम्मच लीजिए और 12 इंच के पॉट में ऊपर से मिला दीजिए। ऐसे ही यूज़ करना है और सिर्फ 15-15 दिन पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। फिर दूसरे नंबर पर आती है हल्दी। इसके गुणों से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है और सबसे अच्छी बात है कि काली मिर्च हो ना हो, हल्दी तो हर घर में होती है और रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ये भी फंगस को किल करती है और इसकी वजह से जो चींटियाँ हैं, कीड़े हैं, वो सब पास में नहीं आते। मिट्टी जब आप बनाएं तो उसमें भी यूज़ मिला सकते हैं और जब प्लांट लगा है उसमें कोई प्रॉब्लम अगर देखने को मिल रहा है तो इसका यूज़ आप मिट्टी में उसकी कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको गुलाब में भी मिलेगा। गुलाब में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसकी मिट्टी अक्सर गीली बनी रहती है, तो उसमें इसका प्रयोग करके देखिए, निश्चित ही रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसको कैसे यूज़ करना है, तरीका वही पुराना है। 12 इंच के पॉट में 1 चम्मच भर के इसका इस्तेमाल करना है। और अगर परेशानी ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, अक्सर पौधा मुरझाया रहता है, नहीं उसमें ग्रोथ हो रही है, तो हर 15 दिन पर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे चारों तरफ आप कर दें, इसकी वजह से चींटियाँ वगैरह नहीं आएंगी और फंगस अगर पौधे में लगी है तो वो भी उससे भी राहत मिलेगी। तो ऊपर से मिट्टी कवर कर दें। अगर मिट्टी गीली है तो फिर पानी मत डालें, अगर मिट्टी सूखी है तो पानी आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। अगर आपके पास कोई भी फंगीसाइड वगैरह नहीं है तो इसका इस्तेमाल करिए। आपके साथ साथ आप इसको पानी में घोल के भी डाल सकते हैं। अगर परेशानी ज़्यादा हो रही है, आपका प्लांट मुरझाया लग रहा है, तो आप अगर धूप निकल रही है, मिट्टी सूखी हो रही है, तो आप इसको 7-7 दिन पर पानी में घोल के भी अपने पौधों पर डाल सकते हैं और स्प्रे भी इसका कर सकते हैं। तो जो पेस्ट वगैरह पौधों पर लग जाते हैं उनसे बचाव होता रहेगा पौधे पर। फिर जो तीसरे नंबर पर आता है वो है राख। हर जगह आपको ये मिल जाएगी। अगर आप गांव से थोड़ा सा बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर तो हर रोज़ आपको मिलेगी। हाँ, अगर शहर में आप रहते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको मिलने में, लेकिन फिर भी जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप चाहेंगे तो कहीं ना कहीं से तो आपको ये मिल ही जाएगी। जैसे कि मैंने इसको मेरे यहाँ आंटी दूध देने आती हैं तो उनके घर से मंगवाया है।
तो इसका प्रयोग पौधे में बहुत अच्छा माना जाता है और इसका यूज़ एज ए फर्टिलाइज़र भी किया जाता है। इसमें पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो साथ ही साथ इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण जो चींटियाँ होती हैं, फंगस होती है, वो सब किल होती है। लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है, बस थोड़ा सा ही प्रयोग किया जाता है। और जैसे सब्जियां अगर आप उगा रहे हैं तो उस समय ये बहुत ही अधिक फ़ायदा करता है, क्योंकि जब सब्जियां मैच्योर हो जाती हैं और उसमें अगर कीड़े लग जाते हैं तो उस पर किसी भी तरह का कोई स्प्रे नहीं कर सकते। जैसे कि ये पालक है, ये पत्तेदार सब्जियां हैं, इन सब पर अगर कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है, हम लोग नहीं ध्यान देते, अगर कीड़े लग जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस पे इस कंडीशन पर, इस स्थिति पर किसी भी तरह का कोई स्प्रे भी नहीं किया जा सकता। तो इस स्थिति पर यह राख बहुत ही काम आती है। आप ऐसे ऐसे छिड़क दें और अगर कोई भी कीड़ा वगैरह लगा होता है तो वो दूर हट जाता है, वो पास नहीं आता। तो ऐसे ही आप स्प्रे करें अपने पत्तेदार सब्जियों पर, अगर कीड़े वगैरह लगे हैं तो निश्चित रूप से ही फ़ायदा मिलेगा। और आप इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन वही बात है, मिट्टी में ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो मिट्टी अल्कलाइन भी हो जाएगी, तो वो भी नुकसान करेगा। तो इसलिए इसकी मात्रा थोड़ा ही रखना है। फिर जो चौथे नंबर पर आती है वो है दालचीनी। दालचीनी भी बहुत ही ज़्यादा काम आती है पौधों में जो फंगस वगैरह होती है, कीड़े वगैरह होते हैं, उनको किल करने के लिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ऐसे ही स्टिक के रूप में भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे अच्छा तरीका वही, अगर पाउडर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल करें, वरना इसको आप पाउडर बना लें। बहुत ही आसानी से ये पिस जाती है, अगर जो स्टिक है वो अच्छे से सूखी है तो इसको हम पीस लेते हैं। और ये देखिए, ये मैंने पीस लिया है, हल्का सा दरदरा कर लिया है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया है। और ये जो आप पाउडर देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जो रूटिंग हार्मोन की जगह पर इस पाउडर का इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है ये। तो ये देखिए, ये मैंने हल्का सा दरदरा इसलिए रखा है कि बहुत जल्दी ये डिकम्पोज ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने इसको रखा है। तो चलिए फिर कैसे यूज़ करते हैं। आ गई हूँ मैं छत पर और अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही अच्छा गार्डनिंग में काम करता है और वही इसे जो फंगस वगैरह है वो नहीं पास में आती है। तो जो भी आपको पौधे पर इस्तेमाल करना है, ऊपर की मिट्टी आप हटा दें और इसका इस्तेमाल उसी तरीके से कर लें जैसे मैंने पहले बताया है। आप इसको पानी में घोल के भी अपने प्लांट पर दे सकते हैं, रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और इन सभी चारों चीज़ का इस्तेमाल आप सभी तरह के पौधों पर कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आशा करती हूँ मैंने सब कुछ अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूँगी।